ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, माघ चौथ या फिर तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में यह व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जा रहा है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करके चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। माताएं यह व्रत अपने संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की तथा संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ रखती है। इस व्रत के नियम लगभग करवा चौथ के व्रत के समान ही है। इस व्रत के दौरान महिलाएं दिन भर सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं तथा शाम के समय भगवान गणेश की पूजा के पश्चात सकट चौथ की कथा को श्रवण करने के पश्चात चंद्रदेव के उदित होते ही चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और चंद्रदेव को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के नियम बहुत कठिन है। जब तक आप चंद्रदेव को अर्घ नहीं देते, चंद्रदेव के दर्शन नहीं करते, जब तक चंद्रदेव दिख नहीं जाते, तब तक आप अपने व्रत को खोल नहीं सकते हैं। तो गणेश भगवान का पूजन किस प्रकार से करना है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। बहुत ही सरल सी विधि है जिसे कोई भी घर पर स्वयं से कर सकता है। अब बात करेंगे चंद्रदेव की पूजा में आपको कौन सी चीज़ों को शामिल करना है और किस प्रकार से चंद्रदेव को अर्घ देना है। साथ ही साल 2024 में माघी चौथ पर चंद्रोदय का समय क्या होगा ये भी जानेंगे। तो सकट चौथ पर पहले भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा कर ले। इसके बाद सकट चौथ की कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। भगवान की आरती वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद चंद्रोदय होने के साथ ही चंद्रदेव की पूजा की जाएगी। इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो आपको सामग्री में क्या लेना है, 1 लोटा जल ले लेंगे। यह जल आप स्टील के पात्र में या फिर चांदी के पात्र में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तांबे का पात्र आपको प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इस जल में आपको गाय का कच्चा दूध डालना है। 1 चम्मच दूध डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गाय का कच्चा दूध ही होना चाहिए। अगर आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिलता है तो आप पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, गाय का कच्चा दूध ही डालना है। नहीं है तो आप इसके बिना भी भोजन कर सकते हैं। चंद्रदेव की पूजा में सफ़ेद पुष्प का विशेष करके प्रयोग किया जाता है, तो कुछ सफ़ेद पुष्प इसी जल के लोटे में डाल देंगे। माघी चौथ में गुड़ और तिल का विशेष महत्व है, तो इसी जल के लोटे में 1 गुड़ की डली डालेंगे और थोड़ा सा चावल भी डालेंगे, कच्चे चावल जो अक्षत जिसे कहते हैं सफ़ेद वाले, वो डालेंगे। साथ में काले तिल, यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूजन में आपको काले तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं मिलती है, बहुत प्रयास कर लिया आपने, नहीं मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में ही आप सफ़ेद तिल का प्रयोग करें। इस जल के लोटे में थोड़ा सा रोली डाल देंगे। इसके बाद इसी जल के लोटे में आपको 1 सिक्का डालना है। यह सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल सिक्का आपके पास है वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 पान और 1 सुपारी इस लोटे में आपको डालना है। अब ये लोटा आपके चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार है। बहुत सुंदर तरीके से आपको यह लोटा तैयार करना है। ऐसा नहीं कि बस जल लिया, उसमें तिल डाल दिया और अर्घ दे दिया। विशेष पूजा की विधि भी विशेष ही होनी चाहिए। इसके बाद इस पात्र को लेकर वहाँ जाएंगे जहाँ से आपको चंद्रदेव के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, और यह जल आपको 3 बार में डालना है। 1 बार आपने जल डाला, ओम सोम सोमाय नमः इस प्रकार से बोलेंगे, चंद्रदेव का मंत्र है। 1 बार डालेंगे, फिर दूसरी बार ओम सोम सोमाय नमः बोलकर डालेंगे, फिर तीसरी बार में ये पूरा जल आपको चंद्रदेव को इसी मंत्र के साथ अर्पित कर देना है। तो इतना कर लेंगे, चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। इसके बाद क्या करना है, आप जिस स्थान पर आपने चंद्रदेव को अर्घ दिया या पूजन करेंगे उस स्थान पर थोड़ा सा जल और गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को साफ कर लें। ये कार्य आप पहले भी करके रख सकते हैं। इसके बाद एक या तो आप केले का पत्ता ले लें या फिर इस प्रकार से एक प्लेट रख लीजिएगा, ठीक है। हमें नीचे पूजन नहीं करना है, इसलिए हमने ये पात्र लिया है, या फिर आप केले का पत्ता भी रख सकते हैं।
5 स्थान पर चंद्रदेव का ध्यान करके आपको यहाँ पे तिलक लगा देना है। थोड़े से पुष्प अर्पित कर देने हैं, सफ़ेद पुष्प अवश्य रखिएगा। थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिएगा चंद्रदेव का ध्यान करते हुए। काला तिल अवश्य चढ़ाइएगा। इस पूजन में बहुत महत्व होता है, पूरे माघ महीने में ही काले तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस प्रकार से अक्षत पुष्प तिल इत्यादि से चंद्रदेव का ध्यान करते हुए हम पूजन कर लेंगे। आज के दिन चंद्रदेव को भी जैसे आपने भगवान गणेश को तिल के लड्डू चढ़ाए थे, उसी प्रकार से तिल का लड्डू चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिएगा और एक दीपक, एक छोटा सा मिट्टी का भी दीपक रख सकते हैं, या फिर घर में जो आप प्रयोग करते हैं प्रतिदिन वो दीपक भी आप ले सकते हैं। और एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करके अब इससे आप चंद्रदेव की तरफ आप आरती घुमा दें और चंद्रदेव को प्रणाम कर लें। इस विधि से आपको सकट चौथ के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी है। अब थोड़ा सा जल लेकर इसे निमिष लेंगे 3 बार या 5 बार में, चारों तरफ से, इस प्लेट के चारों तरफ से घुमाकर। जो ये लड्डू है इसे आप गौ माता को खिला दें। ये जो सिक्का है इसे आप जब ब्राह्मण को बाकी चीज़ें दान करेंगे उसमें मिला देंगे और पुष्प वगैरह गमले में डाल देंगे। तो इस विधि से आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है सकट चौथ के दिन। इसके बाद चंद्रदेव के दर्शन और उनके पूजन के बाद आपका पूजा, जो सकट चौथ का पूजा है, वह पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप जल लेकर या प्रसाद वगैरह लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। साल 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार को सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 9:15 पर। वैसे हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। कुछ स्थान पर 9:15 पर भी उग सकता है और कुछ स्थान पर 5 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट लेट भी हो सकता है। लेकिन जो मूल समय है चंद्रोदय का आज के दिन, वह होगा रात्रि 9:15 पर। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।